गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स। मैं राकेश श्रीवास्तव, जीवन कॉन्वेंट स्कूल बस्ती। और स्टूडेंट्स कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों को सिंथेटिक फाइबर पढ़ाया जा रहा था और प्लास्टिक ये लेसन चल रहा था। इसमें मैंने आपको नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बारे में बताया था पिछले टर्म पे। क्या डिफरेंस है ये भी आपको बता दिया था, होमवर्क आपको दिया था। और होमवर्क अभी कुछ ही बच्चों का आया है। जो बच्चे होमवर्क नहीं पूरा किए हैं उसको ग्रुप में डाल दें, क्योंकि ऐसे पढ़ाने से कोई बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप होमवर्क और क्लास में रिवीजन नहीं करोगे। एक बार बुक को जरूर देखना ज़रूरी है। बुक आप ज़रूर देख लिया कीजिए एक बार। जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, लेकिन बुक को साथ लेके चलिए। हालांकि मैं लगभग सारी चीज़ें उसमें बता दे रहा हूँ। मैं तो एक बुक से बात नहीं करता हूँ, मैं कई बुक को लेकर के एक जो उसका जो ब्रीफ मिलता है वही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चीज़ें सारी मिल जाएंगी, लेकिन जब तक आप बुक का सहारा नहीं लोगे तब तक परेशानी होगी। जिन बच्चों ने अभी बुक नहीं लिया, बुक ले लें, क्योंकि सारे सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लासेस जो भी चल रहे हैं वो बुक से ही आप होमवर्क पूरा कर पाओगे। और ये वीडियो आपके लिए हेल्प के लिए है, तो आप बुक ले लीजिए जल्दी से जल्दी, अच्छा रहेगा। जिन बच्चों ने नहीं लिया है वर्क पूरा कर ले। जितने लेसन पढ़ाए जा चुके हैं समर कोर्स में भी मैंने दिया हुआ था, पूरा कर लीजिएगा। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि सिंथेटिक फाइबर में मुझे आपको पढ़ाना है नायलॉन के बारे में, क्योंकि रेयान के बारे में मैंने कल आपको बताया था पिछले वीडियो में। खैर, नायलॉन एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो सबसे पहले सिंथेसाइज किया गया था न्यूयॉर्क और लंदन में। सेम टाइम पे ही उसकी डिस्कवरी की गई थी, सेम टाइम पे सिंथेसाइज किया गया था। नायलॉन एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो सबसे पहले सिंथेसाइज किया गया था और दो जहां की लैब में सेम टाइम पे किया था। मतलब कि नायलॉन में NY न्यूयॉर्क से लिया गया है और LON लिया है लंदन से। तो नायलॉन इसीलिए बना भी है उसका नाम। सेम टाइम पे सिंथेसाइज किया गया था 1935 में इसका। लेकिन इसका मेन श्रेय जाता है जो साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्ट का नाम है वैलेस एकरथर। 1935 में इन्होंने सबसे पहले इसका सिंथेसिस किया था अपने लेबोरेटरी में अपने कोलिग के साथ। और नायलॉन बहुत ही स्ट्रांग फाइबर होता है, इलास्टिक फाइबर होता है और शाइनी भी होता है और कुछ डल भी होते हैं। कई तरह के अपीयरेंस के नायलॉन होते हैं, कुछ शाइनी होते हैं, कुछ डल होते हैं और कई टाइप के नायलॉन होते हैं। एक्चुअली इनका मोनोमर जो होता है, जो नायलॉन का जो मोनोमर है, मैंने पिछले टर्म पे आपको बताया था मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनते हैं। इन छोटी छोटी यूनिट्स को मोनोमर कहते हैं और ये छोटी छोटी यूनिट आपस में कंबाइन करके एक पॉलीमेरिक चेन बना देते हैं और इसी चेन से ये सिंथेटिक फाइबर बनते हैं और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, जो कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था। जैसे एक माला होती है, माला में छोटे छोटे मोती को आपस में पिरो करके एक माला तैयार होती है, तो छोटे छोटे मोतियों को आप मोनोमर मान लो और जो पूरी माला तैयार हुई वो पॉलीमेरिक चेन हो जाएगी। ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर लेबोरेटरी में बनते हैं केमिकल के कम्बिनेशन से। तो नायलॉन कई तरह का होता है और ये बनता है, इसका जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है, ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको कैसे ये बनता है। ये पेप्टाइड चेन के द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा इसका मोनोमर ज्वाइंट होता है। यहाँ मैं बनाया हूँ इसका। इसमें दो तरह के होते हैं, एमाइड यूनिट ही कंबाइन करती है। ये एक डाई एसिड होता है और डाईएमाइड, ये दोनों मिल करके एक मोनोमर यूनिट बनाते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये नायलॉन का मोनोमर है। इसमें डाई एसिड और डाईएमाइड, मतलब एमाइड यूनिट ही होती है। ये आपस में ऐसे करके पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं और ऐसे लंबे लंबे कई मोनोमर्स आपस में कंबाइन करके नायलॉन बनाते हैं।
नायलॉन आपने बहुत सा देखा होगा, नायलॉन की रस्सी देखा होगा, पैरासूट जो नायलॉन का बनता है, नायलॉन का अम्ब्रेला छाता जो होता है, जो कलर्ड आता है, वो सब नायलॉन का होता है। नायलॉन के टायर आते हैं, नायलॉन की रस्सी आती है, तो ढेर सारी चीज़ें नायलॉन की होती हैं। तो नायलॉन आप देखा आपने, नायलॉन डाई एसिड और डाइअमाइड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं और मोनोमर यूनिट बनाते हैं। ऐसे कई मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन करके नायलॉन नाम का सिंथेटिक फाइबर बनाता है। तो ये तो नायलॉन कैसे बनता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। नायलॉन जो हो रहा है कई तरह का होता है। ये नायलॉन जो होता है, एक होता है 6-6 नायलॉन होता है, नायलॉन 6 होता है, नायलॉन 6-11 होता है। और नायलॉन की कैरेक्टर क्या है, देखिए कुछ कैरेक्टर दिए हुए हैं, इनमें से कोई आप 4 कैरेक्टर नोट कर लेंगे। जैसे नायलॉन मैंने बताया बहुत ही इलास्टिक और बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए इसकी रस्सियाँ बनती हैं, रस्सी बहुत मजबूत होती है। और इस पर कीड़े वगैरह, जो कि सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टी होती है कि कीड़े वगैरह का और फंगस वगैरह मोड्स का कोई असर नहीं पड़ता है, तो ये ख़राब भी जल्दी नहीं होते हैं। और ये वाटर रेजिस्टेंस होता है और वाटर में सलेबल भी नहीं होता है या किसी सॉल्वेंट में सलेबल नहीं होता है। इसका मतलब गलने की चांस नहीं होते हैं। सूखने की बात है जहाँ तक, ये बहुत जल्दी सूख जाता है। तो इस तरह से ये सब देख करके ये कुछ इनका यूज़ है नायलॉन का यूज़ मैं दिखाऊंगा आपको। ये मैंने बताया था आपको, ये टायर जो होता है, गाड़ियों के टायर, वो उनमें यूज़ किए जाते हैं, नायलॉन के टायर आते हैं। और नायलॉन को वूल के साथ मिक्स करके ब्लेंडेड फाइबर बनाया जाता है, जिससे कारपेट हुआ, कारपेट इंडस्ट्री हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हुआ, फाइबर बनाना हुआ। ये टूथपेस्ट का ब्रश जो आता है, ये भी नायलॉन का ही बना होता है। ट्रैक सूट, जो स्विमिंग सूट्स आते हैं, ये सब जो है वूल के साथ ब्लेंडेड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और ये सब नायलॉन के बनते हैं। तो नायलॉन के जो बैडमिंटन का रैकेट आता है, वो भी नायलॉन का ही होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि नायलॉन बहुत ही लाभदायक है और इसलिए नायलॉन का यूज़ भी बहुत तरीके से हो रहा है। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि नायलॉन 6-6 जो होता है, जो एक तरह का नायलॉन है, वो कैसे बनता है। नायलॉन 6-6 बनाने के लिए डाई एडिपिक एसिड होता है और हेक्सामेथिलीन डाइअमाइड, ये दोनों को आपस में कंबाइन करते, हीट करते हैं, तो इसका साल्ट बनता है। और साल्ट को हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं और इसके बाद एक छेददार फनल होती है जिसे स्पिरिनेट करते हैं, उसमें से पास किया जाता है। सेवई बनती है, आपने देखा होगा, सेवई बनने के लिए उसको एक छोटे छोटे होल थे, उससे सेवई निकलती है। वैसे ही नायलॉन के फाइबर निकलते हैं, जब उसको उस स्पिनट से जो पोरस है, छेददार है, उससे पास किया जाता है और नायलॉन के धागे वैसे मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा नायलॉन जो 6-6 है ये बनता है। तो ये चीज़ें हैं, ये नायलॉन की बात हो गई। अब जो दूसरी सिंथेटिक फाइबर है वो है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर के बारे में बता दें, ये 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस ईस्टर। ईस्टर इसका मोनोमर होता है। ईस्टर के कई मोनोमर आपस में मिल करके पॉलिस्टर बनाते हैं, पॉलिस्टर बनाते हैं। और पॉलिस्टर का एक ये बहुत ही अच्छा फाइबर माना जाता है और ये इसका एक रूप होता है टेरेलिन या डेकेरान, उसको कहते हैं, तो उस फॉर्म में पाया जाता पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर जो है ये एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है जो कि बहुत ही लाभदायक है, कपड़े बनाने में इनका यूज़ होता है। और जो यूनिफॉर्म आते हैं उसमें भी पॉलिस्टर मिक्स होता है और बहुत तरीके से इनका यूज़ होता है। जैकेट बनता है, स्पोर्ट्स वियर बनते हैं पॉलिस्टर के। और कॉटन के साथ जब इसको पॉलिस्टर को मिलाते हैं, पॉलिस्टर का एक रूप होता है, उसको बोलते हैं टेरेलिन या डेकरान। तो टेरेलिन को जब
कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो पॉलीकॉट बनता है। ये आपके जो शर्ट आते हैं वो पॉलीकाट के ही होते हैं, या इस टेरिकाट भी बोलते हैं इसको, टेरिकाट। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, कॉटन और टेरेलिन। तो आपको पॉलिस्टर के बारे में बता रहे थे, पॉलिस्टर में दो तरह के ब्लेंडेड फाइबर होते हैं। एक होता है टेरेलिन जो कि पॉलिस्टर का रूप है, और दूसरा है कॉटन जो कि नेचुरल फाइबर है। तो पॉली और काट, पॉलीकाट बन जाता है, या टेरिकाट भी उसको बोलते हैं। तो टेरिकाट के शर्ट आपने देखा होगा यूनिफॉर्म वगैरह में। कॉटन की मात्रा जितनी ज़्यादा रहेगी उतना कंफर्टेबल वो पहनने में, और लाइफ को बढ़ाने के लिए टेरेलिन बढ़ाते हैं, उसमें यूज मिक्स करते हैं। तो ब्लेंडेड फाइबर क्या होते हैं? ब्लेंडेड फाइबर वो फाइबर होते हैं जो नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो यहाँ नेचुरल फाइबर कॉटन हो गया, और सिंथेटिक फाइबर हो गया टेरेलिन जो कि पॉलिस्टर का रूप है। इसी तरह से टेरेलिन को वूल से मिक्स करते हैं तो टेरीवूल बनता है। उसके आपने देखा होगा जो सूट वगैरह जो आते हैं शादी में लोग पहनते हैं ठंडक के मौसम में, तो उसमें टेरेलिन और वूल को मिक्स करके टेरीवूल बनाते हैं। टेरीवूल का सूट वगैरह आता है, कंबल आते हैं जो ठंडक में यूज़ करते हैं विंटर सीजन में। तो पॉलिस्टर का कई तरीके से यूज़ है, और इसके बारे में हम एक पॉलिस्टर का एक रूप है, उस एक तरह का रूप होता है, उसका नाम है पेट। अभी इसका पेट का यूज़ बहुत ज़्यादा इसमें हो रहा है। आप लोग देख रहे हो जो कोरोना वायरस हैं, कोरोना वायरस उनमें जो है पेट के यूनिफॉर्म आ रहे, पीपी किट बोलते हैं उसको, पीपी किट बोलते हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह पहनते हैं या जो मेडिकल स्टाफ पहनते हैं। तो पीपी किट इसी पेट का बना होता है। पेट के बॉटल वगैरह भी बनते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक के बॉटल आते हैं वो पेट के ही बने होते हैं। तो ये आपकी पेन जो आती है, जो ट्रांसपेरेंट पेन होती है, वो उसमें ही पेट का यूज़ होता है। तो इस तरह से पेट का यूज़ बहुत ज़्यादा है। स्विमवेयर में जानते हैं, जो स्विमिंग करते हैं उसमें जो पहनते हैं वो भी पेट का बनता है, अच्छी क्वालिटी का। लेकिन ये पेट का फुल फॉर्म आपको जानना ज़रूरी है। तो पेट का फुल फॉर्म आपको बता दें, इसका फुल फॉर्म है, ये लिखा हुआ आप देखिए, पॉलीएथिलीन टेरिप्थेलेट। पॉलीएथिलीन टेरिप्थेलेट ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये बनता कैसे है? टेरिप्थिलिक एसिड होता है और एथिल ग्लिसरॉल होता है, ये आपस में मिल ये मोनोमर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए बना हुआ है, मैंने लिखा हुआ है, ये पॉलिस्टर कैसे बना हुआ है। पॉलिस्टर में बताया मैंने टेरिप्थिलिक एसिड और एथिलीन ग्लिसरॉल, ये दोनों आपस में मिलकर मोनोमर एक बॉन्ड बनाते हैं, मोनोमर यूनिट की बन जाती है। ऐसे कई मोनोमर यूनिट आपस में मिल करके पॉलिस्टर बनाते हैं। और जो पॉलिस्टर में जो मैंने पेट फॉर्म बताया, इसलिए पेट का फुल फॉर्म आपने पढ़ा ही क्या है बताया अभी आपको। तो इस तरह से पेट बनता है। पेट की क्वालिटी क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैंने बताया पॉलिस्टर का एक और नाम है डेकरान या टेरेलिन। डेकरान बोलिए या टेरेलिन बोलिए, एक ही चीज़ है। तो ये देखिए क्या कैरेक्टर्स है, ये स्ट्रांग होता है, स्ट्रेचेबल होता है और ड्यूरेबल होता है। यानी मजबूत तो होगा ही, स्ट्रेचेबल खींचने पर खींच सकता है, टूटता नहीं है। लाइफ भी लंबी होती है, जो कि सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, वाटर का रेजिस्टेंस होता है, केमिकल का रेजिस्टेंस होता है, यानी केमिकल का कोई असर इसके ज़्यादा नहीं पड़ता है। पसीने को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन बहुत सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करने वाला यही है, इससे ज़्यादा कोई सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब नहीं करता है। लेकिन जब ब्लेंडेड फाइबर बना लेते हैं तो और अच्छा रहता है, ये एब्जॉर्बेशन क्वालिटी बढ़ जाती है। वेट में हल्का होता है, इलास्टिक होता है और अपने शेप में वापस आ जाता है। तो इस तरह से ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। यूज़ क्या है? यूज़ मैंने बताया अभी आपको, जो कि पहले ही बता चुके हैं। हालांकि यानी ये ड्रेसेस जो हैं, जैकेट हैं, स्पोर्ट्स वियर हैं, इन सब को बनाने में इनका यूज़ होता है। रेनकोट जो पहनते हैं वो भी पॉलिस्टर का भी आता है, जो अच्छी क्वालिटी का आता है। नायलॉन का भी रेनकोट आता है, लेकिन इसका ज़्यादा अच्छा आता है। इसके अलावा स्विमवेयर भी इसका बनता है,
पॉलीकार्ड के बारे में मैंने बताया ही, जो टेरिकाट वगैरह के बारे में। और तो इस जो आपने देखा होगा पॉलिस्टर का पिलोज वगैरह, आप हौजरी के जो कपड़े आते हैं वो सब भी। इसके अलावा जो फिनिशिंग इसकी अच्छी होने के कारण बेडशीट भी बनता है और ये सब चीज़ें बन जाती हैं। तो इस तरह से, और पेट के बारे में बताया मैंने, बताया पेट से ही बॉटल बनता है, जो कोल्ड ड्रिंक वाला आता है, यूटेंसिल्स बनते हैं, फिल्म बनती है। फिल्म कौन सी? वो जो एक्सरे की फिल्म आती है, जो फिल्म आती है, जो वीडियो वाली फिल्म जो आती है जिससे चलता है वीडियो वगैरह, ये सब। वायर तार भी पॉलिस्टर के बनते हैं, पेट वाले। तो इस तरह से इसका बड़ा यूज़ है पॉलिस्टर का। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ जो तीसरे तरह का फाइबर आ रहा है, वो उसका नाम है एक्रेलिक। एक्रेलिक ये वूल से बहुत रिजेंबल करता है। जैसे आपको बताया था जी, रेयान जो है सिल्क से मिलता है, वैसे ही एक्रेलिक का भी कैरेक्टर एकदम वूल से मिलता है, ऊन से मिलता है। तो ये जो बना होता है, इसका मोनोमर यूनिट जो होता है एक्रिलोनाइट होता है। इसका मोनोमर यूनिट है एक्रिलोनाइट्राइल 85% होता है इसमें। इसकी मोनोमर यूनिट आपस में मिल करके और एक्रेलिक बना देते हैं। तो ये अधिकतर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा बनेगा ही बनेगा, सबको पता है कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा बनेगा। तो इसका मोनोमर यूनिट क्या है? एक्रिलोनाइट्राइल। ये आपस में मिल करके एक एक्रेलिक चेन बना लेते हैं, जिससे ये आपका सिंथेटिक फाइबर प्राप्त होता है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? जैसे ऊन का यूज़ करते हैं वैसे इसका यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक्रेलिक जो होता है ये सस्ता मिल जाता है और आसानी से अवेलेबल है। ऊन उतना आसानी से नहीं मिलता, इसलिए महंगा भी होता है। ये अधिकतर विंटर सीज़न में इसका यूज़ होता है। जो सूट वगैरह बनता है, देखिए ये सब एक्रेलिक के ही बने हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक्रेलिक के बने हुए हैं, एकदम जैसे ऊल जैसे लग रहे हैं, लेकिन ऊल होता नहीं है, ये एक्रेलिक सिंथेटिक फाइबर है। ये एक्रिलोनाइट नाम का मोनोमर होता है, इसे मिलकर बनता है। इसको एक्रेलियन फाइबर भी कहते हैं, इसीलिए ओरियन भी नाम है इसका, कई नाम है। तो इस पर कीड़े वगैरह अटैक नहीं करते हैं, जो कि नेचुरल फाइबर और ऊल होता है उस पर आसानी से कीड़े अटैक करते हैं, सिकुड़ता भी नहीं जल्दी है। तो ये फ़ायदे हैं, और केमिकल का असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये यूज़ है इसका, देखिए यूज़ लिखा हुआ है, एक्रेलिक स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट, ये सब में यूज़ होता है। तो इस तरह से जो है एक्रेलिक का यूज़ हुआ, एकदम ऊल से मिलता जुलता है। जो यूज़ ऊल का है वही इसका है, चूँकि ये सस्ता होता है, ईजी अवेलेबल है, और इसकी लाइफ लंबी होती है, रिंकल नहीं है, सिकुड़ता नहीं है, इसलिए इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं ऊल की अपेक्षा। तो ये 3 तरह के फाइबर मैंने आपको आज बताए हैं, और आशा करते हैं अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आपका वर्क जो है, अब होमवर्क समझ लीजिए कि होमवर्क क्या है। आप लोगों ने पिछले वीडियो में वर्क किया होगा, लेकिन अभी बहुत से बच्चों ने भेजा नहीं है। तो वर्क मैंने आपको बताया था, आपको जो है फाइबर क्या होते हैं उसके टाइप, जो कि पिछले टर्म बताया था। सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में डिफरेंस लिखने को कहा था, कम से कम 3 डिफरेंस तो लिख ही दीजिए। और उसके बाद नायलॉन के बारे में 6 लाइन आज लिखेंगे, 6 से 7 लाइन कम से कम, और उसमें उसका यूज़ लिख देना और प्रॉपर्टी लिख देना, और किससे बना होता है ये लिख दीजिएगा। और पॉलिस्टर के बारे में आज लिख दीजिएगा, उससे पेट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, उसके करैक्टर के बारे में बता दीजिएगा क्या करैक्टर होता है, और यूज़ कम से कम 2 से 3। और एक्रेलिक में भी सेम ही काम करना है, किससे बना होता है, जो कि मैंने वीडियो में बताया है आपको। इसका क्या करैक्टर है, करैक्टर में 3 से 4 करैक्टर लिखिए, ज़्यादा लिखिए। हालांकि इसमें आपको एक्रेलिक में 3 ही करैक्टर लिखा हुआ है, लेकिन आप कम से कम 2 करैक्टर या 3 करैक्टर लिख दीजिए, और 2 से 3 यूज़ लिख दीजिए। ये आपका होमवर्क है, और इस होमवर्क करके कल
वीडियो वॉच करने के बाद इसको भेज दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिए, बुक रहेगा तो आपको ज़्यादा लाभदायक रहेगा, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो वीडियो देख रहे हैं आप। अब इसको जब वीडियो देखा कीजिए तो साथ में एक पेन और कापी जरूर लेके बैठा कीजिए, जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको कापी पे नोट करते चलिए कहीं रख पे, फिर जब आप फेयर पे काम करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तब तक वॉच कीजिए वीडियो और वर्क करके सेंड करिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।